हाय फॉक्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो कि आज का जो हम टॉपिक में है वो है पार्ट 2, क्वेरी फंक्शन इन गूगल शीट्स। तो पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे कि गूगल शीट्स में हम किस तरह से फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं विथ क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन के साथ क्वेरी फंक्शन को लेकर हम किस तरह से गूगल शीट में फ़िल्टरेशन का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैं एक लॉजिक देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा में मैं बोल रहा है, मुझे कंपनी बोल रहा है कि ये जो पर्पस है, ये पर्पस का जो बहुत सारे यहाँ पे डेटा है। पर्पस के अंडर में सैंपल है, कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस है, स्टॉक है, बहुत सारा डेटा है। तो वो बोल रहे हैं कि पर्पस के अंडर में जो स्टॉक है, मुझे पूरा डेटा को स्टॉक के बेसिस में देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली यहाँ पे मैं जाऊँगा। मैं नॉर्मली यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू फ़िल्टर करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू फ़िल्टर करूँगा तो वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसे ही वो आ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। मैं इसको क्लियर करूँगा। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टॉक। तो ये स्टॉक लिखने के बाद जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो मुझे यहाँ पे पूरा स्टॉक के बेसिस में मुझे यहाँ पे पूरा डेटा दिखा रहा है। क्लियर दोस्तों। तो ये तो मेरा एक सिंपल फिल्टरेशन का काम था। लेकिन अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि क्वेरी फंक्शन को यूज़ करके हम कैसे फ़िल्टर, मतलब क्वेरी फंक्शन को यूज़ करके हम स्टॉक के पर्पस में हम पूरा डेटा को लाना चाहते हैं, तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक है कि पार्ट 2 में कि क्वेरी फंक्शन में हम वेयर क्लॉज का यूज़ कैसे करेंगे। तो जो मेरा फिल्टरेशन का काम होता है वो मेरा वेयर क्लॉज ही करता है, ठीक है दोस्तों। जो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो मेरा फिल्टरेशन का जो काम है वो मेरा वेयर क्लॉज ही करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज़ मेरा ये है मेरा वेयर क्लॉज, ये है मेरा वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर क्लॉज बेसिकली क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्टरेशन पर्पस। इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्टरेशन पर्पस। तो ये फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास एक टेबल है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मेन है समझना। तो ये है मेरा टेबल में क्या है, सीरियल नंबर, फिर है रोल नंबर, फिर है ग्रेड। ये है मेरा एक टेबल में 3 कॉलम, सीरियल नंबर 1 2 3 4। रोल नंबर में है 101 102 103 104। ओके दोस्तों। अब ग्रेड में है सपोज A+, B, C, A+। अब मुझे बोल रहा है कि सीरियल नंबर 1 में मुझे बोल रहा है कि ग्रेड A+ का मुझे पूरा डिटेल्स देखना है कि ग्रेड A+ में कौन कौन है। ये एक A+ का डिटेल्स हुआ, ये एक A+ का डिटेल्स हुआ, ठीक है। तो मैं किस तरह से काम करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट, मैं बोला था लास्ट वीडियो में, सेलेक्ट मतलब पूरा टेबल को वो सेलेक्ट करेगा। स्टार मतलब हो गया कि पूरा टेबल का जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लिया, स्टार। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा टेबल में से जो मेरा ग्रेड का जो A+ है उसके बेसिस में मुझे पूरा डेटा देखना है। तो वेयर ग्रेड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मुझे यहाँ पे देना है A+। जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा, जो मेरा A+ का जो मेरा ग्रेड है, वो मुझे दिखा देगा टेबल में कि हाँ A+ में रोल नंबर 101 है, फिर A+ में रोल नंबर 104 है, इन दोनों को A+ आया है, ठीक है। तो वेयर क्लॉज यूज़ होता है फॉर फिल्टरेशन, फिल्टर करने के लिए हम वेयर को यूज़ करते हैं। तो अब हम अपना डेटा में आते हैं। तो डेटा में आपको बोला जा रहा है कि जो मेरा स्टॉक है
जो मेरा स्टॉक है, सिर्फ स्टॉक के बेसिस में ही मुझे ये पूरा डेटा को देखना है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, मैं लास्ट वीडियो में, मैं लास्ट पार्ट ए का जो मेरा, पार्ट 1 का जो मेरा क्वेरी फंक्शन का वीडियो था, उसमें भी मैं आपको बताया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा को मुझे पहले लाना है ये वाले सीट में। आज का जो मेरा सीट होगा वो क्वेरी 3 होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेरी फंक्शन ब्रैकेट ओपन। तो फिर मुझे क्या लेना है कि ये सीट को लेना है। तो ये सीट का क्या नाम है, डेटा नाम है, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिख देना पड़ेगा डेटा। फिर मुझे क्या करना है, डेटा के अंडर में जो टेबल है, जो सीट के अंडर में जो टेबल है, उसको पूरा मर्ज करना है। तो मैं इसको एक्सक्लेमेटर साइन देके अब मुझे सीट को लेना है। तो सीट का जो टेबल है उसको लेना है। तो ये क्या है, A1 है, A1, राइट, A1 सॉरी दोस्तों, A1 है। अब मुझे ये देखना है, मैं शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो से मैं देखूंगा कि मेरा लास्ट का टेबल क्या है। लास्ट का मेरा रो है, मेरा लास्ट जो डेटा है टेबल का वो W में है। मुझे देखना है कि कहाँ तक एंड है। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो मैं ये देख लूँगा। मुझे ये देखने से मालूम पड़ रहा है कि ओ W3001 में मेरा ये लास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 से मुझे W3001 को लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A1 इकोलन W3001। ठीक है, तो मेरा जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो मेरा जो पूरा डेटा है वो डेटा मेरा आ जाएगा। ठीक है, मेरा जो पूरा डेटा है वो डेटा आ जाएगा। मेरा थोड़ा गूगल सीट थोड़ा सा स्लो है, इसी के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो मेरा जो यहाँ पे डेटा है वो डेटा मेरा आ जाएगा। यस, आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं जो सेकंड क्राइटेरिया है क्वेरी, वो मैं लगाऊंगा। तो डबल कोट्स ओपन क्लोज कर दिया। डबल कोट्स ओपन ओपन क्लोज के अंडर में ही मुझे क्वेरी लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट। पूरा टेबल को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए सेलेक्ट स्टार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, व्हेयर। अब मैं क्या करूंगा, व्हेयर। व्हेयर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टॉक चाहिए, राइट। मुझे स्टॉक चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि स्टॉक कौन सा कॉलम के अंदर में है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल होम कर देता हूँ। सॉरी, इसको रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है, आई गेस। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। यस, तो मुझे क्या चाहिए, ये पर्पस के अंडर में मेरा स्टॉक था। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे कौन सा कॉलम में है। तो ABCD, राइट, ABCD, D नंबर कॉलम में मेरा पर्पस है। पर्पस के अंडर में मेरा स्टॉक है। तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे वो कॉलम नेम लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कौन सा कॉलम है वो लिखने से ही हो जाएगा। तो मैं क्वेरी 3 में वापस जाता हूँ। क्वेरी 3 में वापस जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको, थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, आई डोंट नो क्यों ये स्लो हो रहा है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा बाद में। यस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्हेयर कॉलम D है तो मैं D लिखूँगा, इक्वल्स टू डबल कोट्स, सॉरी सिंगल कोट्स ओपन एंड क्लोज। याद रखिएगा, हमेशा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं, वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंडर में ही लिखते हैं। अगर नंबर है तो हम कोई सिंगल कोट्स नहीं देंगे, सिंपल नंबर को लिख देंगे। तो मुझे देखना है स्टॉक के बेसिस में पूरा टेबल, राइट। तो व्हेयर D इक्वल्स टू स्टॉक, मैं जैसे ही इसको यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो आई होप कि वो मेरा डेटा आ जाएगा। आना चाहिए, थोड़ा स्लो है, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आ गया ना, आ गया ना पर्पस स्टॉक। तो स्टॉक के अंडर में मेरा जो जितना भी डेटा है, पूरा टेबल का डेटा आ गया। तो ये कंपनी बोलता है कि मुझे दिखाओ कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के अंडर में पूरा डेटा को मुझे दिखाओ। और वो बोलेगा कि ये सीट को मुझे एक बना के मुझे मेल करो। तो ये सीट आपको कॉपी पेस्ट करके एक कोई भी एक्सेल में बना के आप उसको दे सकते हो। तो वो देखेगा कि स्टॉक के अंडर में ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, मैं डेटा में जाता हूँ। सपोज आपको बोल रहा है
सपोज आपको बोल रहा है कि यस, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, बोल रहा है कॉलम डी का जो स्टॉक है, स्टॉक के बेसिस में मुझे दिखाओ कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्वेरी 3 में चले जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है कि स्टॉक के बेसिस में मुझे दिखाने के लिए बोल रहा है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, राइट। और मुझे वो बोल रहा है कि पूरा टेबल दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरा पूरा टेबल दिखाने का ज़रूरत नहीं है तो मैं स्टार को हटा दूंगा। हटाने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ए बी सी डी के अंडर में डी तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं स्टॉक को फिल्टर कर रहा हूँ। तो वो स्टॉक के बेसिस में मुझे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी को दिखा देगा। जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ तो आई होप कि मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये दो आपको कहीं कोई और वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिलेगा, मेरे इस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जो मैं खुद प्रॉब्लम फेस किया हूँ, मैं उस तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपका इंटरव्यू पूरा क्लियर हो जाए। समझ में आया? तो बेसिकली ये हो गया मेरा काम। तो ये है मेरा सेकंड क्राइटेरिया। तो ये 2-3 क्राइटेरिया में ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि पूरा टेबल दिखाओ लेकिन स्टॉक के बेसिस में दिखाओ, तो वो मैं दिखा दिया आपको। फिर आपको बोल सकता है कि कॉलम ए बी सी दिखाओ लेकिन स्टॉक के बेसिस में दिखाओ, वो भी मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, तो और आपको बोल सकता है कि मैं मेन डेटा में जाता हूँ, आपको बोल सकता है कि स्टॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में पूरा टेबल दिखाओ, या स्टॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में मुझे ए बी सी कॉलम दिखाओ। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये मैं सिंपल सा फिल्टरेशन मैं आपको बता दिया, ड्रॉ क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे आपका कमेंट के लिए इंतज़ार रहेगा गाइस। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।